गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। हम पहले क्षितिज पढ़ रहे थे, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कृतिका। आपके 3 पुस्तक है ना, क्षितिज, कृतिका और व्याकरण की। तो हम अलग अलग कभी कोई किताब पढ़ते हैं, कभी कोई। आज हम पढ़ेंगे कृतिका। कृतिका का लेसन है 3rd, साना साना हाथ जोड़ी। तो बेटा ये पाठ बहुत बड़ा है, इसको हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हम पहला पार्ट करेंगे, साना साना हाथ जोड़ी। हाथ जोड़ना पता क्या है? नमस्कार करना। साना साना धीरे धीरे। इसकी लेखिका कौन है? मधु कंकारिया। मधु कंकारिया ने अपनी यात्रा वृतांत के बारे में वर्णन किया। वे सिक्किम के गंगटोक शहर से हिमालय तक की यात्रा पर गई थी। उसी यात्रा का वर्णन किया कि पहाड़ों पर कैसा जीवन है। वहां पुरुषों के साथ महिलाएं भी मेहनत करती हैं। वहां बच्चे कितने किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल में पढ़ने जाते हैं। और यहाँ पर बताया कि गंगटोक शहर में बुद्ध को प्रभु के रूप में माना जाता है। इस पाठ में धार्मिक अवधारणाएं भी बताई, पहाड़ों का जीवन भी बताया कि वहां पहाड़ों का सौंदर्य भी बताया कि भारत के हिमालय में कितना आनंद सौंदर्य है। लेखिका ने हिमालय का पल पल परिवर्तित होने वाले सौंदर्य को अपनी आंखों से देखा। महिला ने अपनी यात्रा वृतांत का आंखों देखा वर्णन इस पाठ में किया है। लेखिका ने बताया कि सैलानी कैसे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए जाते हैं, मनोरंजन करते हैं, और ऐसे स्थान प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी को बढ़ाते हैं और मनोरंजन के साथ साथ वहाँ की संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। यहाँ पर इन सब बातों का इस पाठ में वर्णन किया गया। तो प्यारे बच्चों आओ हम पढ़ेंगे पाठ 3। ये देखो, सिक्किम पहाड़ों, गंगटोक पहाड़ों पर बसी नगरी है। कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। प्राकृतिक दृश्य तो वैसे भी देखने के लिए हम लोग भी घूमने जाते हैं ना। तो लेखिका भी ऐसे घूमने की शौकीन थी, तो वह घूमने गई जहाँ पर एक गार्ड ने उसे रास्ता दिखाया और गार्ड ने वहाँ की पूरी जानकारी दी। तो बेटा आप अपनी पुस्तक खोलो, पहला पेज निकालो, पाठ 3, साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका कौन है? मधु कंकारिया। मैंने पाठ पढ़ना शुरू करें, पेंसिल हाथ में रखो बेटा, अर्थ अंडरलाइन करते जाएंगे। मैंने हैरान होकर देखा। मैंने कौन है? लेखिका। हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। आसमान, आकाश, सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। पहाड़ों पर क्या लगता है? जैसे आसमान सिर पर आ रहा हो। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। कौन था वो? गंगटोक शहर। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था। शहर को क्या बताया? मेहनतकश बादशाहों का शहर, जिसका कुछ सुंदर था सुबह शाम रात। अर्थात शहर का प्रातः का दृश्य, दोपहर का दृश्य, शाम का दृश्य, सभी क्या थे? बहुत सुंदर। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन क्या होता है? आकर्षित करना, हिप्नोटाइज जैसे करते हैं। कुछ इस कदर की उस जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास। अर्थात लेखिका ऐसा दृश्य देखकर स्तब्ध हो गई थी।
मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। खाली मतलब लेखिका को अंदर बाहर से सब खाली दिख रहा था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रियता इंद्रियों से परे, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह जादू क्या है उसके ऊपर। धीरे धीरे एक उचास किसको बोलते हैं? प्रकाश को, रोशनी को, उजाला को उस शून्य से फटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। हम प्रार्थना कैसे बोलते हैं? मुंह से, और हमारे होठ हिलने लगते हैं। साना साना हाथ जोड़ी। धीरे धीरे लेखिका क्या करने लगी? प्रार्थना मुंह से निकलने लगी और उसके हाथ जुड़ने लगे। गर्द हुई प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो को सली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने कौन सी प्रार्थना की हाथ जोड़कर? कि मेरा पूरा जीवन अच्छाइयां जिसमें भरी हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवक से सीखे थे। कौन सी भाषा है ये? नेपाली। लेखिका ने यह भाषा एक नेपाली युवक से सीखी थी। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। बालकनी क्या होती है? कमरे से बाहर का खुला स्थान। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा क्या है? एक चोटी का नाम। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। अंडरलाइन करो बेटा। हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का तीसरी बड़ी चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही, अगले पेज पे आ जाओ बेटा, तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कपाट किसको बोलते हैं बेटा? दरवाजा। कंचनजंगा न दिखती न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे, रकम रकम तरह तरह के अलग अलग रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेखिका को क्या दिखाई दिया? फूल ही फूल। बहरहाल गंगटोक से 149 कितने होते हैं? 1 50 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियां। युमथांग क्या था बेटा? घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां, फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। वो क्या था? ड्राइवर भी था और गाइड भी था। क्या कौन था? नाम क्या था? जितेन नार्गे। क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। चलिए तो जगह जगह गदराए पाइन धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी। कतार क्या होता है? लाइन। सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। पताकाएं किसको बोलते हैं? झंडों को। किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताएं जिन पर मंत्र लिखे थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। कहाँ पर? युमथांग की घाटियों में बुद्ध की पूजा की जाती है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। श्वेत सफेद रंग की,
नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। मृत्यु पर कौन सी लगाते हैं? सफेद। और किसी शुभ कार्य में रंग बिरंगी। नार्गे बोलता जा रहा था। मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी थी। कई दुकानों पर मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी आगे चली। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्गस्टॉक। क्या नाम बताया? कवि लॉन्गस्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म बनी थी, यहाँ पर इसकी शूटिंग हुई थी। तिब्बत के 30 खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंज तेंग के साथ संधि पत्र हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। फिर इसमें स्मारक के रूप में पत्थर बताया। उन्हीं स्थानों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। अब क्या देखा? एक घूमता हुआ चक्र। नार्गे कहने लगे, मैडम ये धर्म चक्र है। प्रेयर व्हील, प्रेयर व्हील प्रार्थना की कुर्सी। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं, कल्पनाएं एक जैसी। क्या बताया? वहां पर एक कुटिया में गए तो वहां एक क्या था? धर्म चक्र। धर्म चक्र में लोगों की क्या थी आस्था कि इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं। लोग अंधविश्वास भी था, पाप पुण्य की विचारधाराएं, कल्पनाएं सब थी। थर्ड पेज पे आ जाओ बेटा। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता मंद मंद धीरे धीरे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगी। अब क्या चला गया? ऊंचाई पर क्या है? ना तो वहां कोई लोग रहते हैं, ना बाजार होता है, ना बस्तियां रहने की जगह। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब लेखिका को सब कुछ दिखना बंद हो गया था। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरना विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। लेखिका कहाँ जा रही है? अब हिमालय पर। न जाने कितने दशकों यात्रियों तीर्थटानियों का काम्य हिमालय, पल पल प्रवर्तित हिमालय, पल पल प्रवर्तित बदलना, हर समय बदलता रहता है। कभी बर्फ, कभी पहाड़, कभी पहाड़ों खाली पहाड़, कभी पहाड़ों पर हरियाली। मतलब समय के साथ, मौसम के साथ बदलता है। देखते देखते रास्ते वीरान, वीरान मतलब खाली। अब ये चित्र देखो, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल पहाड़। संकरे जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे हैं। आप भी कभी हिल स्टेशन पे घूमने गए होंगे तो सड़कें कैसी हैं? घुमावदार। जब हम कार वगैरह में जाते हैं तो एकदम टर्न लेते हैं तो कार कैसे घूमती है, डर लगता है। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। अब पिक्चर किसकी दिखा रहे हैं? हिमालय की। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे।
शिद्दत, अधिकता, प्रबलता, बहुत ज्यादा शक्ति। उन भीमकाय पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। हिचकोले खाना, हिलना, बहुत ज्यादा हिलना। ये हमारे 3 पेज हो गए बेटा, चौथे पेज पे आ जाओ। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये बेटा गाना है ना एक, ये मौसम हंसी सुहाना सफर। पर मैं मौन थी। लेखिका कौन थी? चुपचाप, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल कर, मुंडकी क्या होती है? अपनी सिर निकालना। मैं आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो नीचे कुछ चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठड़ा इठड़ा कर बहती चांदनी की कौंद चिक मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। अब उसके बारे में वर्णन आया, नदी का दृश्य। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य प्रकाष्ठा पर था। नदी का सौंदर्य क्या था? प्रकाष्ठा पर, चरम सीमा जिसको बोलते हैं। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, रोमांचित, रोंगटे खड़े होना। पुलकित थी, लेखिका क्या थी? रोमांच खड़े हो गए। खुश थी बहुत ज्यादा, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। जैसे चिड़िया पंख फैलाकर उड़ती है, ऐसे लेखिका बहुत अपने आप को महसूस कर रही थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल नगपति हिमालय को कहा गया। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना। इसका नाम था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, 7 नदियां, 7 बहनें। फ्लैश चमकने लगा। तभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल, बिजी जिसको बोलते हैं। आदिम की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी, अभिशप्त जिसे श्राप मिला हो। मैं भी नीचे बिखरी भारी भरकम पत्थरों पर बैठने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद बहती जलधारा में पांव डुबोया, भीतर तक भीग गई। लेखिका ने अब नदी में पैर अपने रख लिए और उसे आनंद की अनुभूति हुई। मन काव्यमय हो उठा, काव्य में गाने लगा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। बच्चों, पाठ को पढ़कर लग रहा है कि हम भी हिमालय की चोटी पर पहुंच गए। कभी कभी पाठ जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी इतना आनंद मिलता है कि हमें भी एहसास होने लगता है कि हम भी हैं। इस कद्र प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं क्या होती हैं? बुरी इच्छाएं, बुरी आदतें, बुरा स्वभाव, दुष्ट वासनाएं, इच्छाएं का भयंकर रूप इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे
ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। जितेन कौन था? ड्राइवर और गाइड। वो लेखिका को बताने लगा कि आगे इससे भी सुंदर दृश्य मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी, अनमनी बिना मन के। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। देखते देखते दृश्य से सब छू मंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। तो बेटा आपका ये पाठ था। इस पाठ में आपका ये पाठ बेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आज हम इस लेसन के 4 ही पेज पढ़ेंगे। 4 पेज बेटा आप भी एक बार खुद दोबारा पढ़ना, और अगली कक्षा में हम अगला भाग पढ़ेंगे। तब तक अगली वीडियो का इंतजार करेंगे, खुद पढ़ेंगे, पाठ को समझेंगे। और आप सबका धन्यवाद।